अभी हमारा जन जागृति अभियान है। नेक्स्ट स्टेप मैंने जैसा कहा आपको कि गांधीवादी तरीके से जितने भी प्रोटेस्ट के तरीके हैं, हमें जयपुर इकट्ठा होना पड़े, हमें पैदल मार्च करना पड़े, हम कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नॉन वायलेंस और गांधीवादी तरीके से ही हमारी बात कहेंगे, क्योंकि इस देश में गांधी के विचार की बहुत अहमियत है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा स्टैचू किसी की लगी हैं तो महात्मा गांधी की लगी है। तभी लगी हैं 80 से ज़्यादा देशों में जब गांधी के विचारधारों को माना है। तो हिंसा से नहीं, और बात की वजन भी उसी में होता है कि गांधीवादी तरीके से हम हमारी बात कहें। सर, आप एक राजनीतिक दल, निश्चित रूप से मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने प्रयास किए इन 2.5 साल में भजन लाल जी की सरकार आने के बाद कि इस मुद्दे को मेरे अलावा कोई स्वतंत्र संगठन, कोई स्वतंत्र व्यक्ति इस मुद्दे को उठाए, इस मुद्दे पे बात करे, इस मुद्दे पे जन जागरण करे, इस मुद्दे पे आंदोलन करे। 2.5 साल मैंने प्रयास किए, और ख़ास तौर पे मैंने प्रताप फाउंडेशन से जो महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब हैं उनसे मैंने बात की। 1 साल लगातार मैं उनको कहता रहा कि अच्छा ये हो कि प्रताप फाउंडेशन, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभाएँ मिलके इस आंदोलन को आगे लीड करें। लेकिन 1 साल की लंबी बातचीत के बाद सबका निष्कर्ष एक ही था। महावीर सिंह साहब ने कहा कि हम ये मानते हैं कि इस मुद्दे को आपको ही उठाना पड़ेगा और आपको ही उठाना चाहिए। मैंने कहा मैं तो पहले भी सरकार जब थी हमारी, ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी बहुत ज़्यादा कोई, आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अशोक गहलोत जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। हमने उनको अच्छे से हमारी बात एक तरह से एडवोकेसी की, उन्होंने परीक्षण करवाया और लागू कर दिया। अब 2.5 साल से जब डबल इंजन की सरकार जो कह रहे हैं, तो मैं तो राजनीतिक दल का हूँ, तो मैं चाह रहा था कि महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, प्रताप फाउंडेशन वो करें। उन्होंने कहा कि आप इस मुद्दे को लें, और इसमें कांग्रेस बीजेपी, मैं ये बात कह रहा हूँ ओतपूर्वक, मेरी मंशा इसमें कोई भी किसी भी तरह की राजनीति करने की नहीं है। हाँ, अब मैं राजनीतिक दल से संबंधित हूँ, ये अलग बात है। अब उसके लिए तो कोई आप में से भी कोई, मैं तो इस रोज आया हूँ। इस मुद्दे को मेरी मंशा ये है कि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस मुद्दे को कोई और भी इसको टेकअप करे, उठावे, मेहनत करे, तो उसको आना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के लोग इस मुद्दे पे हमारे साथ हैं। मैं बाड़मेर गया हूँ, आपने देखा है एक मंच पे प्रतापपुरी बाबू जी विराजमान थे, हम भी थे। जैसलमेर में भी बीजेपी, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं था, और वो सहमत भी हैं बीजेपी के। जब कह रहा हूँ आपको, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमएलए ने भी लिखित में दिया है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही उनकी जो बात है। तो हम भी जनता को जगा रहे हैं। जनता, देखो लोकतंत्र में तो जनता इकट्ठी होके सामूहिक रूप से आवाज़ करेगी, तो हमें भरोसा है कि इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो लड़ाई है हम जरूर जीतेंगे। अब ये मैं मानता हूँ कि जहाँ कह रहे हैं फाटी पैर बिवाई, वो का जाने पीर पराई। मैं भी ईडब्ल्यूएस वर्ग से निकला हूँ, मेरे फादर भी पशुपालन में कंपाउंडर थे, और मैं ये जो युवा की बेरोज़गारी की क्या पीड़ा होती है, इस पीड़ा को मैं समझता हूँ। और मैं जब हम उस वक्त भी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उनसे जब हमने करवाया तो इसको पीड़ा को माना, तभी तो मैंने करवाया। आज मैं बीजेपी के नेताओं से और कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं, आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय आप लीजिए, आप इसका क्रेडिट लीजिए। अगर मुझे मिलवा सकें हमें मिलवा दें। हमको ये मान के कि भाई हम कांग्रेस के हैं, हमें मत मिलवाइए, आप जाइए। जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसमें इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए उनको, क्योंकि युवाओं का इसमें कोई, अच्छा ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण राजस्थान में हुआ तो ये बेनिफिट कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता को, तो ये तो है नहीं भाई हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता का तो सरलीकरण करवाया और बीजेपी का नहीं। ये तो हमारे तमाम युवा भाई जो हैं, अच्छा उसमें एक जाति का भी नहीं है कि भाई केवल राजपूत का है। इसमें राजपूत सारे जो आप, मैंने कहा ना, SC ST OBC को छोड़कर वो तमाम जाति के लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें किसी वर्ग का टकराव भी नहीं है, क्योंकि ये 10% है, ये अलग से है। तो इसमें, और मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे खुशी है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली हैं, वो ऐसे समाज से आते हैं, उन्होंने खुलकर इसकी एडवोकेसी की है।
अभी मैं जोधपुर गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, विश्रोई समाज के हमारे महेंद्र विश्रोई जी थे। उन्होंने कहा कि भाई आपको जान के ये खुशी होगी या बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, विश्रोई समाज राजस्थान में तो ओबीसी में है, लेकिन केंद्र में वो सामान्य में है। तो ऐसी बहुत सी कृषक जातियां हैं, जैसे धौलपुर भरतपुर में जाट हैं, वो केंद्र में सामान्य में है। तो इसमें कोई जाति का कन्फ्रंट हो, इसमें विश्रोई भी है, इवन गुजरात में जो पटेल हैं ये भी सामान्य में है, या राजस्थान में पटेल जो हैं वो ओबीसी में है, लेकिन केंद्र की नौकरियों में अगर वो जाएंगे तो उनको राजस्थान का सरलीकरण की तरह केंद्र को वो भी मांग करेगी। यानी सामान्य जाति में जितने भी, सामान्य वर्ग में जितनी जातियाँ आती हैं उन सब की लड़ाई है ये। इवन जो मुसलमान भाई हमारे, उनमें शेख सैयद, मुगल और पठान वो भी सामान्य में हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस में हैं। इसलिए कोई ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग, सामान्य जाति के लोग जितने भी हैं वो सब इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हकदार हैं। तो ये भी अलग जगा रहे हैं। कई बार प्रचारित यूँ किया जाता है कि हो सकता है ये कुछ जातियों को फायदे के लिए हो, ये कुछ एक जाति के फायदे के लिए नहीं है। सभी सामान्य जाति जो SC, ST, OBC के अलावा हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई दल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी दलों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग इस मसले पे एक हैं। और हमारी सिंपल मांग है, क्योंकि राजस्थान मॉडल जो हम कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए? राजस्थान में ये शर्तें हटा दी। दूसरा, पहला प्रदेश है राजस्थान जहाँ EWS का सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। 1 साल मतलब उसको यहाँ नवीनीकरण होता है, ये भी हमने किया था। दूसरी जो उम्र में छूट है, EWS की जो कैंडिडेट है 5 वर्ष की उम्र में छूट है, वो राजस्थान में है, और जैसे गुजरात में भी नहीं है, ये छूट आंध्र में भी नहीं है। तो राजस्थान का मॉडल को हम इसको श्रेष्ठ मॉडल मानते हैं। एज इट इज़ भारत सरकार इसको लागू कर देवे तो हमारे सामान्य जाति के अनारक्षित वर्ग के भाई बहनों को ज़बरदस्त लाभ होगा। एक मांग हम और ऐड की इसमें कि अगर पंचायत राज का चुनाव हो, जब पंचायत राज के चुनाव में भी EWS कैटेगरी की जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए इसमें आरक्षण का प्रोविज़न करना चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, उसके लिए कोई भारत सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो EWS कैटेगरी के 10% जो है उसको पंचायत राज में भी, लोकल बॉडी में भी हमें रिजर्वेशन 10% देना चाहिए। ये भी हमारी एक इसमें मांग है।